बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बिया कुकिंग लॉन्च। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। तो इमली मैंने ली है, इसके लिए एक पाव, वो मैंने तकरीबन 4 घंटे भिगो के रखी है। आप चाहें तो रात भर इसको भिगो के रख दें, वो सबसे बेहतर होता है, उसमें पकने में टाइम कम लगता है। ठीक है, इसके अलावा मैं मसाले इसमें बता रही हूँ आपको। मैंने सौंफ लिया है 1 टीस्पून, इसको मैंने भून के तो ग्राइंड करना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने सफ़ेद तेल ले लिए हैं और सूखा धनिया मैंने लेके भून लिया है। और मैंने लहसुन पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून ले लिया है। एक मैंने इस तरह की सूंठ ले लिया है, ये आप ले लें। ठीक है, और इसको भी मैं पाउडर बना के तो फिर मैं डालूँगी। लाल मिर्च मैंने ले ली है, नमक ले लिया है, सब सूखा धनिया भी मैंने आपको बता दिया, और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी मैं डालूँगी, और काला नमक चुटकी भर डाल दूँगी। ठीक है, चीनी में 1 कप इसमें डालूँगी, और मैं सिरका जो है वो 2 टेबल स्पून डालूँगी। ठीक है, तो ये आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, मेजरिंग का। तो ज़बरदस्ती हमारी चटनी बनने जा रही है। तो मैंने पतीले में ये डाल दिया है सारा गोदा इसका। ठीक है, मतलब पूरी ये आपने जो भिगोई हुई थी वो सारी डालनी है, गुठलियों समेत। ठीक है, अब इसको हमने पकाते जाना है, और गुठलियाँ भी साथ साथ हमने इसे तोड़ते जाना है। अगर आपकी इमली रात भर भिगोई हुई रही हुई तो फिर तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी, यानी तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन मैंने 4 घंटे सिर्फ भिगोई है, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो जब तक मेरी इमली से गुठलियाँ अलग ना हो जाए, गुठलियाँ मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने निकालनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो पेस्ट बनाना है वो ग्राइंडर में बनाना है। तो इस तरह से आप साथ चेक करते जाएं, जो गुठलियाँ अलहदा हों, और आप ना चम्मच से भी इसको अलहदा कर दें, तो हमारा थिक सा पेस्ट बनना चाहिए, और इमली का गोदा अलहदा हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, मेरा इमली का जो गोदा था वो थोड़ा अलहदा हो गया, गुठलियाँ अलहदा हो गई। मैंने इस तरह से हाथ से भी इसको ऐसे कर लेना है। मेरा थोड़ा सा टाइम लगा है, तो मैंने इसको अलहदा कर दिया है, और इसमें अब जो गुठलियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये अलहदा हो गई हैं, और ये जो इसका गोदा था इमली का वो अलग से हो गया, पानी भी अलग से हो गया। ये मैं अब छान के तो मैं सारा निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये वापस मैंने इसका जो गोदा था वो मैंने वापस इमली का डाल दिया इसमें। ठीक है, अब इसका जो हमने पेस्ट बनाना है ग्राइंडर में, मैंने इस तरह से ब्लेंडर में डाल दिया है इसको, और अच्छा सा मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। फिर थोड़ी देर में बाद में इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था लहसुन पेस्ट इसमें 1 टीस्पून जाएगा, वो मैंने इसमें डाल दिया। फिर मैंने इसको दोबारा से ब्लेंड किया है, तो वो लहसुन ये है कि वो अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा, और इमली में कच्चा कच्चा नज़र नहीं आएगा। तो ये अब मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया, और उसमें मैंने सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और जो मैंने सूंठ ग्राइंड की थी वो भी डाल दी है, सौंफ भी डाल दी है। ठीक है, फिर मैंने इसमें इमली का तमाम गोदा डाल दिया, और लाल मिर्च, नमक और काला नमक, और अब ये चीज़ें मैं चीनी डाल रही हूँ। साथ साथ हमने इसको पकाना है फुल फुल हीट पे। आप नहीं, फुल पे नहीं आप करें, सिर्फ मीडियम पे कर लें। ठीक है, जले ना। मैंने तो फुल पे बना लिया, लेकिन आप लोग रिस्क ना ले, जाएगा। तो इस तरह से आप साथ साथ हिलाते रहें। सिरका भी मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ें मेरी इसमें चली गई हैं जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी। ठीक है, अब ये मेरा कलर आ गया है तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद, और ये देखें इस तरह से बबल से बनना शुरू हो गए हैं। तो मेरी इमली जो है वो तकरीबन तैयार है, और मैंने थोड़े से ऊपर से सफ़ेद तेल डाल दिए हैं। सफ़ेद तेल जो है वो आधी टीस्पून मैंने पहले डाला था, और आधी जो है वो ऊपर से मैं डेकोरेट कर रही हूँ, यानी कि मैंने अच्छे से बाद में डाल दी है। अब मैं इसको ठंडा करके तो बॉटल में डाल लूँगी, जार में, और ये हमारे तकरीबन 15-20 दिन आराम से गुजर जाएंगे। दही भले, चना चाट और समोसे वगैरह, पकौड़े वगैरह सबके साथ ये आप सर्व करें, और ज़बरदस्त ये हमारी तीखी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बन गई है। और प्लीज़ रेसिपी को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। और कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं वो बहुत बहुत वैल्यू रखते हैं मेरे लिए। और सब्सक्राइब जो करते हैं, थैंक यू सो मच उनके लिए। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर, रेसिपी कार्ड को देखा करें, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू।